तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के मेरे क्लास में। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं एनसीईआरटी के, जो कि पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आज उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाने हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। जब भी हम रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं देखेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे। ठीक है, हम जितने भी चीज़ कंसिडर करेंगे, जितने भी कंसिडर करेंगे, जितने भी टर्म कंसिडर करेंगे, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको लेके, इस रिएक्शन को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो रिएक्टेंट से हमारा लेड तो कहीं है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं रिएक्टेंट में है नहीं, तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, तो ये भी गलत है। अब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो कैसे पता करेंगे? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो सी में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है सी का। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड देखिए बात कर रहा है, लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है? गेटिंग रिड्यूस्ड, तो गेटिंग रिड्यूस्ड टू पीबी। अब सही बात है ये, क्योंकि इसके साथ अभी ओ है, लेकिन इसके साथ ओ न प्रोडक्ट में क्या है? ओ हट जा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? रिडक्शन को बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है आपका? रिड्यूस हो रहा है। तो हमारा सी वाला और डी वाला ऑप्शन सही है। मतलब इनकरेक्ट इसमें कौन कौन सा है? ए और बी। तो पहले वाले का पहला वाला आंसर हो गया ए और बी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Fe2O3 प्लस 2Al reacts to give Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, तो अभी रिएक्शन में हमको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो पहले चीज़, आप ऑप्शन वाली कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मिले तो पहले उसमें से एलिमिनेट करना सीखिए। जो क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है तो उसे पहले हटाना सीखिए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट टू फॉर्म न्यूली प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नहीं, पहला ऑप्शन हट गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया हुआ कि आयन का एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें आयन का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे है? क्योंकि एक रिएक्टेंट्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको नहीं दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब तीसरा, तीनों ऑप्शन गलत है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैंने आपको सीरीज बताई थी, सीरीज में आप देख लीजिए। तो एल्युमिनियम क्या किया? आयरन को डिस्प्लेस करके अपना एक खुद का फॉर्म बनाया है Al2O3। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन है डी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? ठीक, इसे बोला है कि जो आयरन फिलिंग है, आयरन है, उसमें अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाएं तो क्या फॉर्म होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल, वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा देखिए, डायरेक्ट पूछ दिया आपसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, हम हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन गैस देखिए, चारों ऑप्शन में से आपको हाइड्रोजन गैस पहले वाले में प्रोड्यूस हो रहा है, तो पहला वाला ही आपको होगा। क्योंकि जब भी हाईली रिएक्टिव, Fe क्या है? हाईली रिएक्टिव है, तो अगर जब भी हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता ही करता है, और उसके साथ जो प्रोडक्ट करेगा वो बात अलग है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपको प्रोड्यूस देगा। तो और तीनों ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा हाइड्रोजन गैस, तो पहले वाले में दिख रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड?
तो ये तो आप थ्योरी पार्टिकल है, ये तो आप कर ही लेंगे आप। ठीक, अब पाँचवा देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ठीक, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन चेक करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है, इसको क्या करना है, ये कौन सा है, बैलेंसिंग का। जो नया इस वीडियो में, जो नया मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लें बैलेंसिंग कैसे होता है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू नाइट्रोजन एंड टू गिव्स NH3 अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक, अब बैलेंस करना है। आपको एक तरीका बताया था कि पहले हम मेटल को देखेंगे, फिर नॉन मेटल को देखेंगे, फिर बचे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जितने सारे बचे हैं उसको देखेंगे। प्रायोरिटी में पहले हम मेटल को देखते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर बचे हुए कुछ है। ठीक, नॉन मेटल आपका देखिए नाइट्रोजन है, तो नॉन मेटल को प्रायोरिटी देंगे। एंड यहाँ एन कितना है, 2 है, यहाँ एन कितना है, 1 है। इसको 2 करने के लिए यहाँ हम 2 करेंगे। ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए जब यहाँ 2 लिखे तो इसका मतलब H जो है 3 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 करेंगे। ये आपका बैलेंस हो गया। देखिए ये ए वाला था और बी वाला देखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S प्लस एयर में इसको बर्न कर रहे हैं, तो एयर में बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड देता है, वाटर प्लस SO2। तो H2S प्लस O2 रिएक्ट्स टू गिव H2O प्लस SO2। तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो मैंने प्रायोरिटी आपको बता दी है, मेटल, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा प्रायोरिटी। ठीक, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखें। तो अब इसमें नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 एटम है इसका। तो प्रोडक्ट में देखते हैं इसका 1 एटम है। ठीक, ये तो ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दें, तो 2 2 जा 2 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन तो कंप्लीट है। अब देखते हैं H2 यहाँ पे कितना है, 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 करें तो ये गड़बड़ हो जा रहा है, S गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 करें, 2 2 जा 4, तो 4 2 2 जा 4 और 4 2 6, यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं। ठीक, समझ में आया? ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सी वाला। ठीक, अब आपको देखना है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मेटल इसमें क्या है, Al है। इसको मैंने पहले भी करवा चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 करें। ठीक, ये हो गया आपका। अब आते हैं बेरियम पे, नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो इसको यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो इसको 3 टाइम्स करेंगे। 3Ba है तो यहाँ पे 3Ba करेंगे। यहाँ पे SO4 3 टाइम्स है, यहाँ पे SO4 3 टाइम्स हो गया। मतलब आपका ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं चौथे पे, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो पहला वाला मेरा क्या है, मेटल है। तो मेटल को देखते हैं, मेटल यहाँ पे K है, तो K को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, अब ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो जा रहा है। इसको यहाँ पे 2 करें, 2 करें तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 करेंगे, हाइड्रोजन मिल गया। अब लेकिन ऑक्सीजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 2 ठीक है। यहाँ पे K 2K है तो 2K कर देंगे। ये बैलेंस हो गया इक्वेशन आपका। ठीक है, अब आते हैं, ये आपका पांचवा वाला पार्ट पूरा हो गया बैलेंसिंग का। अब आते हैं छठवें। छठवें में भी क्या है, बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये तो आप कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो इसी को केमिकल इक्वेशन में करना है और इसको बैलेंस करना है। ठीक, समझ गए आप? अगर नहीं आया तो बता दीजिएगा आप कमेंट में। इसी के साथ आपका पहला वाला चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर चारों करिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।